मंगली भवनी अमंगलिहारी द्रव्यौषुधशी अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुरी सोच बस बेसिय रेवनु कारण कवन भरत आगवन। एक आयस कहा बहोरी सेने संगे चतुरंगिन थोड़ी। सीतापति श्री रामचंद्र जी चिंता में पड़ गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर किसी ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बहुत बड़ी चतुरंगी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत चिंता हुई। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मन को स्थिर करने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और विवेकी हैं तथा मेरे आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के मन में उथल पुथल है, तो वे समय के अनुसार अपना नीतियुक्त विचार कहने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कहता हूँ, सेवक समय पर ठिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही कहता हूँ। हे नाथ, आप बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है तथा आप अपने हृदय में सबको अपने ही समान समझ लेते हैं। परंतु मूर्ख और विषय कामना में लिप्त जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर है तथा आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज आपका सिंहासन और अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को भूल गए हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि आप वनवास में असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके अपने सहायकों को इकट्ठा करके राज्य को निष्कंठ करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। यदि इनके मन में किसी प्रकार का कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे अच्छी लगती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर तो सारा संसार ही मत वाला हो जाता है। चंद्रमा मत होकर गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुष राजमत में ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेद के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों रीतियों का उल्लंघन कर गया। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि सभी राजमत में पढ़कर कलंक के भागी बने। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी तनिक भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत ने आज एक अच्छी बात नहीं की जो राम जी को असहाय जानकर उनका अपमान किया, पर आज युद्ध में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात अपमान का फल भी अच्छी तरह से पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और उनका शरीर ऐसा पुलक उठा मानो युद्ध रस रूपी वृक्ष पर फूल आ गए हों। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चे और स्वाभाविक बलपूर्वक बोले कि हे नाथ, मेरा कहना उचित न अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमारे साथ कम छेड़खान नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मार कर रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है, जाति से क्षत्रिय हूँ, रघुकुल में जन्मा हूँ और फिर मैं आपका सेवक हूँ। यह सारा संसार जानता है धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर चढ़ती है। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर प्रभु राम से आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर
कमर में तरकस कस लिए और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर लक्ष्मण जी बोले, आज मैं आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को युद्ध में हराकर शिक्षा दूं। आपके अपमान का फल पाकर भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोए। यह भी अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछले क्रोध का सब बदला चुका लूंगा। जैसे अकेला सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाघ जैसे लवे को लपेट ले लेता है, वैसे ही भरत को और उनकी सेना तथा छोटे भाई को अपमानित करके मैदान में धराशायी करूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करेंगे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की अनेक प्रकार से प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम करना उचित है या अनुचित, इस प्रकार अच्छी प्रकार समझ बूझ कर यदि किया जाए तो उसे सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सपचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उसका आदर पूर्वक सम्मान किया और कहा कि हे तात, तुमने बहुत अच्छी नीति बताई है। हे भाई, राज्य का मत सबसे कठिन मत है। जिन्होंने कभी साधु समाज में रहकर सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा को पीते ही मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत के समान उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न ही देखा गया है। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। क्या कभी कांजी की बूंद पड़ जाने से क्षीर सागर का क्षीर फट सकता है? अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में जाकर मिल जाए, गौ के खुर जितने पानी में भले ही अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर जैसे तुच्छ जीव के फूकने से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई विश्वास करो कि भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं हो सकता। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस संसार की रचना करता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोषों दोनों को नीर चीर की भांति अलग कर दिया है। भरत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लिया है और अवगुण रूपी जल को त्याग दिया है तथा अपने यश से जगत में प्रकाश कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते हुए श्रीनाथ जी प्रेम मग्न में हो गए। मंगले भवानी अमंगले हारे, द्रवहु सुदशरथि अजय बिहारी। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि यदि संसार में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर सभी धर्मों की धूलि को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल की कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी देवताओं की वाणी सुनकर इतने अधिक सुखी हुए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगले भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय विधि नाथे होहि हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होहि में जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलियुग के वाले नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। करमी प्रधानी विश्व रचिराका, जो जस करई सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिनु सति संगे विवेकी न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम।